हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम रिमझिम भाग 1 के पाठ 4 पत्ते ही पत्ते पाठ को पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो बच्चों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, यह कविता पत्ते ही पत्ते बहुत ही प्यारी सी कविता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पत्तों के बारे में बताया गया है कि पत्ते कई प्रकार के, कई आकार प्रकार के और कई रंगों के होते हैं। तो चलो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। दीदी बोली, मैं 5 तक गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। 1 2 3 4। यहाँ पर बच्चों एक बच्ची की दीदी ने बोला कि मैं 1 2 3 4 5 तक गिनूंगी। 5 गिनने से पहले तुम सब के सब गोला बना लो और बैठ जाओ। बच्चों, इस कविता में हम हिंदी की गिनतियों को भी जानेंगे कि हम गिनतियों को हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं। जैसे 1 को हम 1 तो बोलते हैं, 2 को हम 2, 3 को हम 3 और 4 को हम 4 बोलते हैं। ऐसे ही मैं आगे आपको बताऊंगी कि गिनतियों को हम कैसे लिखते हैं, बोलते हैं और पढ़ते हैं हिंदी में। 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। तो बच्ची कह रही है कि दीदी इससे पहले 5 बोलती, मैं जल्दी जल्दी दौड़ी और धड़ाम से नीचे बैठ गई। धड़ाम से मतलब धड़ से। और दीदी ने गिनती पूरी करी और हम सब बच्चे गोला बनाकर बैठ गए। दीदी हमें कुछ सुनाने वाली हैं, कुछ बताने वाली हैं। आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। तो उस बालिका की दीदी जो हैं वो तरह तरह के पत्ते लेकर आई थी उन्हें दिखाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कि पत्तों के काफी रूप रंग होते हैं, आकार प्रकार होते हैं। तो दीदी बहुत सारे तरह तरह के पत्ते लेकर आई थी। हमने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल थे, एकदम गोल। कुछ छोटे कुछ बड़े। तो बालिका कह रही है कि हमने उन पत्तों को खूब अच्छी तरह से देखा। कुछ लंबे से पत्ते थे, कुछ गोल से पत्ते थे, एकदम गोल भी थे, और कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे। तो बच्चों, तुमने भी अपने घर के आसपास, अपने विद्यालय के आसपास तरह तरह के पत्तों को देखा होगा, है ना। कुछ लंबे, कुछ पतले, कुछ गोल, कुछ छोटे, कुछ नुकीले, कुछ के किनारे तिरछे मिर्छे, है ना, कुछ किसी रंग के, कुछ किसी रंग के। तो बच्चों, बालिका भी आपको यही बता रही है कि हमने सबने पत्तों को ध्यान से देखा और पत्ते कुछ लंबे थे, कुछ गोल थे, कुछ एकदम गोल थे, कुछ छोटे थे और कुछ बड़े थे। अब वो उनके रंगों के बारे में बता रही है बच्चों। एक था लाल, एक पत्ता पीला और कत्थई रंग का था। कत्थई मतलब ब्राउन। पीला और कत्थई दोनों रंगों का मिक्स करके बना हुआ पत्ता भी था। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी, एक पत्ता कतरीला था। नसें दिख रही थी मतलब बच्चों, जब हम किसी पत्ते को पीछे की तरफ से देखते हैं तो उसमें काफी सारी लाइनें दिखाई देती हैं। वो पत्तों की वेन्स होती हैं, है ना। उसी वेन्स के द्वारा जड़ों से रिसकर पानी और भोज्य पदार्थ पत्तियों तक पहुंचता है, जो पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है। वहीं से वो उन्हीं नसों के द्वारा भोजन पहुंचता है। तो नसें भी दिख रही थी। एक पत्ता कतरीला था। कतरीला मतलब जिसके किनारे कांटे वाले थे। एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था। डंठल मतलब पीछे की जो डंडी सी दिखाई दे रही है ना बच्चों, वो एकदम सीधी थी। एक पत्ता झालर वाला था। झालर क्या होती है? झालर पता है?
लटकन वाला किनारा होता है ना बच्चों, उसको झालर बोलते हैं। तो एक पत्ता क्या था, उसके किनारे जैसे लटकन होती है ना, वैसा था, झालर नुमा दिख रहा था। हमने पत्तों को छूकर देखा। उन्होंने कहा चलो भाई आज पत्ते देखने को मिले तरह तरह के, इन्हें छूकर भी देखते हैं। तो उन्होंने पत्तों को क्या करा, छूकर देखा, टच करके देखा। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुरदरा। मतलब मुलायम था मतलब बिल्कुल सॉफ्ट था, छूने में सहज था, जिसको छूकर बड़ा अच्छा लग रहा था। और तो दूसरी तरफ से वो खुरदुरा था, मतलब दूसरी तरफ पलट के देखा तो बड़ा रफ सरफेस थी उसकी, बहुत ही उबड़ खाबड़ सरफेस थी, जो छूने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। बंधनवार क्या चीज है बच्चों? बंधनवार मतलब फूल पत्तों से बनाई गई झालर, जो हम दिवाली के समय अपने घर पर दरवाजों के ऊपर लगाते हैं ना, जिसमें कभी कभी शुभ लाभ लिखा होता है, शुभ दीपावली लिखा होता है, फूलों से बनी हुई माला सी होती है, उसे हम बंधनवार बोलते हैं बच्चों। तो बच्चे बड़े ध्यान से उन पत्तों को देख रहे थे। कोई मुलायम था, कोई खुरदुरा था, किसी के किनारे झालरदार थे, किसी की डंठल लंबी थी, तो कोई कैसा था तो कोई कैसा था। तो बच्चों कैसा लगा आपको पाठ? मजा आया ना? बहुत प्यारा सा है ना? हिंदी भी सीखी, गिनती भी सीखी, सब कुछ सीखा। तो चलो अब इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले इसके शब्द अर्थ सीखते हैं। पहला है कत्थई। कत्थई मतलब कत्थे के रंग का। कत्था क्या होता है? जो पान में लगाया जाता है। झालर। झालर मतलब लहरदार किनारा। तीसरा है बच्चों मुलायम। मुलायम मतलब कोमल, सॉफ्ट। चौथा है बच्चों खुरदरा, जिसका मतलब होता है जिसकी जो चिकनी सतह का ना हो, रफ सरफेस वाला। इसके बाद है बच्चों बंधनवार। बंधनवार का मतलब होता है फूल पत्तों से बनाई गई झालर, जिसको हम दरवाजों के ऊपर सजावट के लिए भी लगाते हैं, उसे बंधनवार बोलते हैं। चलो अब पाठ में आए कुछ नए शब्द सीखते हैं। पहला है कत्थई। दूसरा है बच्चों पत्ते, प आधा ता एक ही मात्रा पत्ते। तीसरा है खुरदरा। चौथा है कतरीला। पांचवा है डंठल, डा पे अंग की मात्रा डंठल, डंठल बोलते हैं। छठा है बंधनवार, ब आधा न द न वार, बंधनवार। अब हम कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास करेंगे बच्चों, और फिर उसके बाद कुछ पाठ्य पुस्तक से हटकर भी अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी पुस्तक में दिया है, अब करने की बारी। ये आपको स्वयं करना है, बहुत ही अच्छा अभ्यास कार्य है ये। बगीचे में जाओ, पत्ते देखो, उन्हें हल्के से हाथ लगाओ, कैसा लगा? आपस में बातें करो। मतलब बगीचे में जाना है, पत्तों को देखना है, हल्के से छूना है, उन्हें परेशान नहीं करना है, उन्हें जोर से नहीं छूना है, उन्हें नोचना नहीं है, और फिर आपस में बातें करनी है कि कैसे रंग का है, कतरीला है, मुलायम है, डंठल मजबूत है, कमजोर है, नसें दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। ये सब बातें आपको आपस में सब बच्चों ने मिलकर करनी है। अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठी करो, इन पत्तियों को कागज पर चिपकाओ, नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाओ। जो जगह दी है उन पे चित्र भी बनाना है, और जो हमने पत्तियां इकट्ठी करी हैं बगीचे में से, उन्हें कागज पर भी चिपकाना है। तो देखो कितना सुंदर सा तुम्हारा अभ्यास हो गया, पत्तियों का कोलाज बन गया तुम्हारा, है ना? तो ये अभ्यास कार्य तुम्हें स्वयं करना है। अब है बच्चों पत्ते का पटाखा। मतलब एक पत्ता लेना है, हाथ पर रखना है और धड़ाम से उसको बम फोड़ देना है, उसका पटाखा बना लेना है। ये सब इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं, कैसे करना है ये आप पढ़कर अपने आप करेंगे। ये भी एक मजेदार सा खेल है, पत्ते के पटाखे बनाने का, है ना? तो इस बार दिवाली में पत्तों के पटाखे छोड़ेंगे। तो अगला प्रश्न बच्चों बहुत ही सुंदर सा कार्य है।
तुम्हें एक चित्र दिखाया गया है जो एक प्राथमिक विद्यालय के अंदर का और बाहर का चित्र है। तो बाहर क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमें? बस दिखाई दे रही है, ऑटो दिखाई दे रहा है, स्कूटर दिखाई दे रहा है, बच्चे खड़े हैं, अध्यापिका खड़ी हैं, है ना। और लिखा है बोर्ड पर सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, मतलब सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सब पढ़ने चाहिए, सब आगे बढ़ने चाहिए। अब दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय का बोर्ड लगा है, अंदर शिक्षक शिक्षिकाएं बातें कर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बस स्टॉप भी है गेट के बाहर, और अंदर लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब बेटियों को नहीं मारो, उनको पढ़ाना चाहिए, बेटे बेटी सब बराबर हैं। तो बहुत ही अच्छा संदेश देता हुआ वह प्यारा सा चित्र है। इसको ध्यान से देखो और तुम्हें पता चलेगा कौन कौन से यातायात के साधन इसमें दिखाए गए हैं और स्कूल के अंदर स्कूल के बाहर का दृश्य कैसा होता है। अगला प्रश्न है बच्चे, घर कैसे जाओगी, मतलब तुम घर कैसे जाते हो विद्यालय के बाद? मैं रिक्शा से घर जाती हूँ, मैं साइकिल से घर जाती हूँ, मैं पैदल घर जाती हूँ, मैं बस से घर जाती हूँ, मैं स्कूटर से घर जाती हूँ। ये सब आपको लिखना है। आप जैसे भी घर जाते हैं वो ऑप्शन आपको यहाँ पर भरना है रिक्त स्थान में। अगला प्रश्न है बच्चों, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? सही जगह पर हाँ या ना का चिन्ह लगाओ। मतलब कुछ तुम्हें ऑप्शंस दिए हैं, विकल्प दिए हैं, उनमें से तुमने जिस पे सवारी की है, मतलब जिस पर तुम बैठकर एक जगह से दूसरी जगह गए हो, उन पे टिक का निशान लगाना है। जिन पे बैठकर नहीं गए हो उन पे आपको गलत का निशान लगाना है, यानी क्रॉस का निशान लगाना है। जैसे पहला है रिक्शा, फिर है बस, उसके बाद है रेलगाड़ी, फिर है बैलगाड़ी जो बैल से चलती है, फिर है साइकिल, फिर है ऊंट, उसके बाद है बच्चों स्कूटर, और फिर उसके बाद है अंत में भैंस। जी हाँ, भैंस की भी सवारी करते हैं। गांव घरों में लोग भैंस पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो बच्चों, इनमें से तुमने जिसकी सवारी की है तुम उसके आगे सही का निशान लगाओ, और जिस पे नहीं की है उसके आगे तुम गलत का निशान लगाओ। इसमें मैंने जिस पे सवारी की है मैं उसका सही का निशान तुम्हें लगाकर बताती हूँ। ऐसे ही तुमने भी करना है। जिस यातायात के साधन पर तुमने सवारी की है वहाँ सही का निशान लगाना है, और जिस साधन पे तुमने सवारी नहीं की है उस पे तुम्हें गलत का निशान लगाना है। आगे दिया गया प्रश्न है बच्चों, तुम कैसे जाते हो? अपनी दादी के घर, सिनेमा देखने, अपने विद्यालय या स्कूल, हाट या बाजार, तुम कैसे जाते हो? रेल से जाते हो, बस से जाते हो, स्कूटर से जाते हो, हवाई जहाज से जाते हो या रिक्शा से जाते हो? जैसे भी आप जाते हो वो ऑप्शन आपने यहाँ पर भरना है। ठीक है, जो लंबी दूरी की जगहें हैं वो हम ऑटो से, बस से, हवाई जहाज से जाते हैं, है ना, या रेल से भी जाते हैं, और छोटी दूरी की जगहों पर हम रिक्शा से, साइकिल से भी जा सकते हैं। जैसे दादी के घर में रिक्शा, बस, साइकिल, हवाई जहाज से जाता हूँ। इनमें से जो भी जिससे भी आप जाते हो वो आपको भरना है। सिनेमा देखने रिक्शा, बस या साइकिल से, स्कूल रिक्शा, बस या साइकिल से, हाट या बाजार रिक्शा, बस या साइकिल से। तो जैसे भी आप जाते हैं वो आपने लिखना है। इनमें से छांटकर एक ही ऑप्शन लिखना है। ठीक है, जैसे आप जाते हैं आपको वैसे लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे है सवारी का नाम दिया है, टिकट लगेगा, पैसा लगेगा, या तुम मुफ्त में जाओगे। रेलगाड़ी में टिकट लगेगा, भैंस में मैं मुफ्त में जाऊंगा, रिक्शा पर जाने पर टिकट लगेगा, है ना, साइकिल पर जाने पर मैं मुफ्त में जाऊंगा, ऊंट पर जाने पर पैसा लगेगा, बैलगाड़ी में जाने पर क्या होगा बच्चों? बैलगाड़ी की सवारी पर पैसा लगेगा, बस में जाने पर टिकट लगेगा, और मम्मी की गोदी में जाने पर तो हम मुफ्त में जाते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन आपने सारे भरने हैं ऐसे। आगे तुम्हें एक खेत का बड़ा सुंदर सा चित्र दिखाया गया है, जिसमें खेत में लोग काम कर रहे हैं, सिंचाई हो रही है ना। ट्रैक्टर से खेत जोता भी जा रहा है, और कटाई भी हो रही है, और पानी भी निकाला जा रहा है, नदी से पानी बहकर भी आ रहा है खेतों में। तो बड़ा सुंदर सा चित्र खेत का दिखाया गया है।
तो इसको आप अच्छी तरह से देखो और समझने का प्रयास करो बच्चों कि खेतों में काम किस तरह से किया जाता है। अब आगे का प्रश्न इसमें है, नीचे क्या ऊपर क्या, मतलब गन्ना जमीन के ऊपर लगता है और मूली जमीन के नीचे लगती है, क्योंकि बच्चों मूली जो है पेड़ का जड़ वाला पार्ट होती है, जड़ वाला भाग होती है, यानी रूट होती है। तो बहुत सारी सब्जियां और चीजें ऐसी हैं जो जमीन के नीचे लगती हैं। तो आपको आगे चित्र बनाने हैं, हमें बताने हैं कौन सी चीजें जमीन के ऊपर लगती हैं और कौन सी चीजें जमीन के नीचे लगती हैं। जमीन के नीचे लगने वाले चीजों के चित्र बनाने हैं और ऊपर लगने वाले चीजों के भी चित्र बनाने हैं। जैसे बहुत सारी सब्जियां दिखाई हैं मैंने यहाँ पर, इनमें से जो चीजें जमीन के नीचे लगती है वो मैं आपको बताती हूँ। शलजम, मूली, गाजर, चुकंदर, आलू, ये सब चीजें जमीन के नीचे होती हैं और बाकी की सब चीजें जमीन के ऊपर होती हैं। ठीक है, जैसे गोभी, बैंगन, धान, गेहूं, बंद गोभी, खीरा, लौकी, ये सब चीजें बच्चों जमीन के ऊपर लगती हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही चित्र बना सकते हैं। आगे है, बूझो मेरा रंग। मेरा रंग बूझो मतलब बताओ। अदरक का रंग कैसा होता है बच्चों? भूरा, है ना, तो हम भूरा लिख देंगे। बोड़ा का रंग कैसा होता है बच्चों? हरा, तो हरा लिख देंगे। धनिया का रंग कैसा होता है बच्चों? हरा, हरा लिख देंगे, है ना। तो ये सब चीजें हम भर देंगे। अब है, बैंगन का रंग कैसा होता है बच्चों? बैंगनी, तो वो भर देंगे। टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल, वो भर देंगे। चावल किस रंग का होता है? सफेद, वो भर देंगे। खीरा हरा, गाजर लाल, पालक हरा, प्याज बैंगनी रंग की भी होती है, लाल रंग की भी होती है, आलू भूरा, बैंगन बैंगनी, मूंगफली भूरी, मकई कैसी होती है? पीली और हरी। तो ये सब हम भर देंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, हाथ का खेल। तो ये जैसे हम लूडो खेलते हैं ना, पासा फेंकते हैं और नंबर आता है, आगे चलते चलते हैं उतने ही नंबर, उसी प्रकार से ये खेल है। इसमें आप पासा बनाकर फेंक सकते हैं और ऐसा खेल अपनी पुस्तक में भी खेल सकते हैं या चार्ट पेपर पे इस खेल को बनाकर आप खेल सकते हैं। जैसे अगर आपके पासे में 1 नंबर आया तो आपने शुरू करना है, फिर 2 नंबर आया तो आपको पैसा मिलेगा, तीसरे नंबर पे कुछ नहीं है और चौथे नंबर पर है मिठाई खाने के लिए। तो ऐसे ही हम आगे चलते चलते सारे खेल को खेलते चलेंगे और अंत में जीत जाएंगे 20 नंबर आने तक। तो ये आपको गिनती सिखाने के लिए है बच्चों। ठीक है, अब हम कुछ आधारभूत साक्षरता पर आधारित गतिविधियां सीखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो बच्चों यही है कि हम हिंदी में गिनतियां लिखें और उन्हें समझें और चित्र चिपकाएं। यानी कि 1 गिनती लिखी हमने, 1 लिखा तो 1 चित्र चिपकाएंगे, 2 लिखा तो 2 चित्र चिपकाएंगे। किसी भी चीज का चित्र आप चिपका सकते हैं या बना सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो बच्चों ये 20 तक गिनतियां मैंने आपको हिंदी में लिखनी और बोलनी भी बताई हैं। आप इनको ठीक उच्चारण के साथ में लिखना, बोलिए, लिखिए और समझिए। इंग्लिश में गिनती तो सब लिख लेते हैं, इंग्लिश की काउंटिंग 1 2 3, पर हिंदी में गिनतियां लिखना और बोलना सब भूलते जा रहे हैं। तो बच्चों इन गिनतियों को 20 तक आप लिखने का अभ्यास करिए और आगे आने वाली कक्षाओं में 20 से आगे भी हिंदी की गिनती लिखने का अभ्यास करिए, प्रयास करिए। तो चलो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। बाय बाय।